हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि मैंने अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज़ किए। लास्ट टाइम मेरे मार्क्स आए थे 525 और इस बार आए हैं 609 और रैंक है 67,228। आई नो इतने ज़्यादा तो इंक्रीज़ नहीं हुआ है नंबर, बट मतलब किसी किसी के घट भी जाते हैं तो एटलीस्ट इंक्रीज़ हुए थे। तो मैंने क्या करा था वो मैं बता देती हूँ, और मैंने मिस्टेक्स भी क्या करी थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया है। मतलब 609 आई डोंट थिंक नाउ इट्स नॉट अ गुड स्कोर बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग कॉलेज, सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गेटिंग दीज मार्क्स। तो मैंने मिस्टेक्स क्या करी थी वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैंने क्या करा था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गए वो अभी बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो है टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर कोई बोलता है ना तो वो होता है, टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने देखा है यार, मतलब जैसे हम टेस्ट देते हैं ना तो उससे हमें हमारी गलतियाँ पता चलती हैं, और जब तक हमें हमारी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी हम वही गलती बार बार रिपीट करते रहेंगे। उसकी वजह से हमारे सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। हम ये सोचते हैं ना, कभी कभी हमें लगता है यार तैयारी तो है नहीं, टेस्ट कैसे दें, तो उस टेस्ट के नंबर कहीं जुड़ रहे हैं क्या? मतलब हम सोचो ही मत कि ये टेस्ट भी कुछ है, बस ये सोचो इससे हमें सीखना ही सीखना है टेस्ट से। बाकी नंबर देखो मत, जितने नंबर आ गए ऐसा माइंडसेट बनाओ कि ठीक है नंबर ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा गलतियाँ अभी हो जाएंगी उतना अच्छा है। देखो मेरी दीदी हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि लास्ट में गलती होने से बच जाती है अगर अब गलती हो जाती है। तो जितने ज़्यादा टेस्ट अभी आप दे दोगे, आपकी जितनी गलती अभी हो जाएंगी, जितने नंबर कम होने हैं इसमें ही हो जाएं, जितने गलती होनी है इसमें ही हो जाएं, जिससे कि आपका जो मेन एग्ज़ाम है नीट, उसमें गलती नहीं होगी। तो ये माइंडसेट रखोगे ना कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गलती इसमें ही करनी है, जिससे अगर मेरी सारी गलतियाँ इसमें ही कवर हो गई तो मेरी लास्ट जो मेन एग्ज़ाम है उसमें गलती नहीं होगी। तो आप टेस्ट से तो डरना मत, तो टेस्ट ज़रूर देना। मैं पहले बता दूं, मैं एलन कोटा से कोचिंग करी थी मैंने, और मैंने सारे ही टेस्ट दिए थे, बिलीव मी। मतलब मैंने लास्ट में बस 4-5 टेस्ट ऑनलाइन दिए थे, और वो भी बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर मैं ऑफलाइन टेस्ट देने जाऊँगी ना तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। अब पता नहीं मैं सही थी या नहीं, लेकिन जैसे वहाँ जाती थी तो फिर उससे पहले थोड़ी देर तैयार होने के लिए, मतलब तैयार तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर सा लगता है वहाँ जाना है। उसके बाद वहाँ से आके हम थोड़ा थक जाते हैं, क्योंकि हम जैसी बाहर की हवा हमें लगी हम थक गए, ऐसा होता था मेरे साथ, तो ऐसे ही था। तो मैं इसलिए टेस्ट ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करती थी, क्योंकि मेरा ना एक तो जल्दी भी हो जाता था टेस्ट, उसके बाद फिर वहाँ बैठे रहो तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होता था, इस वजह से ऑनलाइन देती थी एक चीज़। लेकिन दिए ज़रूर थे, और फिर मैं उसके बाद लास्ट में घर आ गई थी अपने, तो मैंने ऑनलाइन दिया था। और ये लगा लो यार, ये चिंता मत करना कि आपके जितने अभी टेस्ट में आ रहे हैं उससे उतने ही आएंगे। मेरे आज तक 600 से ज़्यादा नहीं आए थे टेस्ट में, और पहली बार 600 से ज़्यादा मेरे नीट के मेन एग्ज़ाम में ही आए हैं, वरना मेरे हमेशा 595, 596, 560, 545, मतलब काफ़ी वेरिएशन रही है, लेकिन 600 से अबव नहीं आए। तो ये चिंता मत करो, आप बस सीखने पे फोकस करो, आपके आ जाएंगे नंबर, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सच्ची में। मतलब जब मैंने लास्ट टाइम कोचिंग करी थी मैंने यही गलती करी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने इतनी नहीं करी थी। मैं बस लेक्चर्स देखे जा रही थी, सिर्फ लेक्चर्स देखे जा रही हूँ, ठीक है, नोट्स बना रही हूँ, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस बल्कि ऐसे करती थी, मुझे बुक से करने में ना थोड़ा आलस आता था, तो मैं उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे मैं अब खाना खा के आए हम, तो उसके बाद हम इमीडिएटली नहीं बैठ सकते, और फिर आप अगर बैठ जाओगे ना खाना खा के तो नींद भी आती है। तो अगर आप थोड़ा सा घूम लोगे तो आपको रिफ्रेशमेंट भी फील होगा। तो आप जब घूम रहे हो ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है यार, अगर ढूंढने हो ना तो बहुत सही मिलेगा। तो बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें आप हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर एक मॉक भी दे सकते हैं ऑनलाइन ही। तो फिर आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं, वो चीज़ मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही थी। मैंने क्या करा था, मैंने वीडियोस देखी थी, तो मैं जब खाना खा के आती थी, तो मैं जब घूमती थी ना डाइजेस्ट करने के लिए अपना खाना, जब मैं घूमती थी तो मैं वो वीडियोस देख लेती थी। तो उससे क्या होता था, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता था और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट सा फील होता था। तो मेरे बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो उसमें हो जाते थे। बाकी बात रही केमिस्ट्री और फिजिक्स की। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल के
मैं बाद में बताऊंगी, जब मैं फिजिक्स का बताऊंगी वो सेम उसी तरीके से करना है। बाकी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की मैंने यूज़ करी थी पार्थ गोयल की कैमहैक बुक, पार्थ गोयल सर की कैमहैक बुक। तो उससे क्या होता है ना यार, उससे मतलब मुझे फिजिकल की तो उससे नहीं इतनी ठीक लगी थी और ऑर्गेनिक की भी नहीं। फिजिकल के हाँ, आप अगर आपको जैसे जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो ठीक है, लेकिन वो तो न्यूमेरिकल्स तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बाकी इनऑर्गेनिक का मेरे को बहुत हेल्प मिली थी, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसमें हम एक दूसरे से पूछते थे क्वेश्चंस कि 10 क्वेश्चंस अभी लर्न करने, 10 क्वेश्चंस तू लर्न कर, फिर हम एक दूसरे से पूछेंगे। तो उस तरीके से आपको जल्दी हो जाता है और फन वे में लर्न हो जाता है, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगने लगता है और आप कर भी लेते हो, बोर नहीं होता है फिर। उसके बाद बात रही ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में यार सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब ये लगा लो, आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे आपको लगेगा मुझे आ गया है, ठीक है। मैं इस बात से गुजर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ती थी ना तो मेरे को लगता था ठीक है मेरे को सब समझ में आ गया है, लेकिन जब उसके क्वेश्चंस लगाओ तब लगता है यार ये तो पता ही नहीं ये हुआ कैसे है, ये क्या है। तो आप एक टॉपिक पढ़ो, उसके क्वेश्चंस लगा लो हाथ के हाथ, तो आपको लास्ट में एंड में दिक्कत नहीं पड़ेगी उसके। और मैंने पढ़ी ऑर्गेनिक जब मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी ना, तो मैंने एक DN सर हैं, मुझे उनका पूरा नाम तो नहीं पता, DN सर हैं, उनसे पढ़ी थी। एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सीरियसली, मतलब मेरे कंसेप्ट उनसे बिल्ड हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मेरे 525 नंबर रह गए थे क्योंकि वो मेरी गलती थी तो उसमें। लेकिन सर बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरे पूरी ऑर्गेनिक समझ में आ गई थी। उसके बाद बात आई फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में मेरे को जब मैं बुक से क्वेश्चंस करती थी ना, तो क्या होता था बुक्स में, पहले तो मैंने करे हैं क्वेश्चंस पहले बुक से, तो मैं पहले क्वेश्चन का मतलब सॉल्व करा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन आया तो 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर चौथा क्वेश्चन आया तो उसके बाद नहीं आएंगे, तो आपको बार बार उसका सॉल्यूशन देखना पड़ता है। और बुक में क्या होता है, इतना अच्छे से सॉल्यूशन नहीं गिवन होता है, आपको फ़ोन में देखना ही पड़ता है सॉल्यूशन नेट पे। तो जब आप नेट खोलोगे ना बार बार, तो फिर आपको बार बार मतलब डिस्ट्रैक्शन भी होता है उससे कि भाई हम बार बार फ़ोन खोल रहे हैं, हमने कुछ और खोल लिया, तो वो चीज़ होती है। तो मैं क्या करती थी, मेरे को इसमें भी वीडियो लेक्चर्स ही देखती थी, मतलब तो फिर उसमें एक सर थे अनअकैडमी से थे वो सर, तो फिर उसमें उन्होंने प्रीवियस 33 ईयर्स के क्वेश्चंस करा रखे थे। मैंने कुछ और नहीं देखा है, मैंने सिर्फ वही देखी है वीडियोस, सारे चैप्टर्स की देखी थी, एक एक दो बार देखी है अगर किसी चैप्टर की, और उसमें ना सब कुछ कवर हो जाता था मेरा। हाँ, मेरे इतने अच्छे फिजिक्स में नहीं नंबर आए, लेकिन एटलीस्ट आपका ये हो जाएगा, मतलब मैं ये नहीं कह रही सिर्फ ये करो, लेकिन मैंने सिर्फ ये करा तो इतना हुआ, लेकिन आप अगर इसके साथ मतलब और भी क्वेश्चंस लगाओगे, बुक्स से भी लगाओ, मैं बुक से मेरे को नहीं होता था, मैं बोर हो जाती थी, लेकिन आप लोग करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फिजिक्स के लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे कर लो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। और फिजिकल का भी यही है, फिजिकल के आप न्यूमेरिकल्स उससे प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यार वीडियोस मेरे को सही लगती है, मतलब एक बार उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, आप खुद सॉल्व करो, उसके बाद वो उसका सॉल्यूशन एकदम दे देते हैं, वरना आप तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, मेरे लिए तो यही ठीक था। उसके बाद मैं कहूँगी यार डिस्ट्रैक्शन मत लाओ सीरियसली, मतलब मेरे को अब थोड़ा सा रिग्रेट होता है इस चीज़ का कि मैं थोड़ी सी मतलब डिस्ट्रैक्ट भी हुई हूँ, ये चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ मत लाओ, क्योंकि अगर अभी मेहनत कर ली ना तो बाद में जाके सही है, परेशान नहीं होना पड़ेगा यार ये कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो कॉलेज नहीं मिल रहा है। मैं बता रही हूँ, अगर मुझे पता होती ना, मतलब कोई हमें बताने वाला होता कि देखो भाई तुम्हें इतनी मेहनत करनी है, वरना बाद में कॉलेज ही ढूंढते रह जाओगे, बस लिस्ट ही बनाते रह जाओगे, ये नहीं है, इसकी कट ऑफ तो इतनी जा रही है, मेरी ये भी क्लियर नहीं हो रही है, ये भी क्लियर नहीं हो रही है। तो यार बहुत 1 साल लग के मेहनत कर लो, उसके बाद यार पता है मैं बोर हो जा रही हूँ अब, 3-4 महीने एकदम फ्री, कुछ नहीं करने को है, तो सब चीज़ें उसमें कर लेना, आप एकदम पढ़ने पे लग जाओ। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और किसी भी चीज़ के लिए रिगार्डिंग बात करनी हो, कुछ हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit.